नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण के अंतर्गत बीपीएससी के थ्रू जो बहाली हो रही है और उसमें कुछ पॉइंट्स पर कन्फ्यूजन है कैंडिडेटों को। और सुबह भी मैंने इस बात की जानकारी दी थी कि जो एडिट करने का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। हालांकि कई लोगों ने जहां मार्कशीट की जगह पर सर्टिफिकेट को अपलोड किया था और उसके कारण वो परेशान थे। मैंने उनसे इस बात की जानकारी पहले ही दे रखी थी कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कैंडिडेचर रद्द नहीं किया जाएगा, केवल मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अंतर के कारण। और अब जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उनका खुद का ट्वीट आ चुका है अभी से चंद मिनट पहले। पहला वीडियो जब मैंने आज क्रिएट किया था उस वक्त थी, हालांकि बहुत दिनों के बाद वीडियो का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है, तो थोड़े जो जानकारियां हैं वो आपको पहले की जानकारियां भी मिलेंगी इस वीडियो में। लेकिन अभी ये तुरंत का अपडेट यह है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने 4 क्लैरिफिकेशन किए हैं और चारों क्लैरिफिकेशन को समझना आपके लिए आवश्यक है। और एक 5वां क्लैरिफिकेशन मैं आपके कमेंट सेक्शन से जो मैंने सुबह बताया था उसमें एक सवाल जो कई लोगों का है कि जो जनरल हैं वो ईडब्ल्यूएस में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन भी मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत दूंगा। तो सबसे पहले अतुल प्रसाद के उस ट्वीट की ओर हम चलते हैं जो कि टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 के नाम से जो बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है उसके क्लैरिफिकेशन इन्होंने क्या दिए हैं 4 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है कि जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बीच का जो लफड़ा था, कई लोगों ने मार्कशीट की जगह पर सर्टिफिकेट अपलोड किया है, तो उन्होंने इस बात की स्पष्ट जानकारी दे दी है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको मार्कशीट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है वो अगर है तो आप उसको जमा कर सकते हैं, यानी कि यू नीड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ़ यू हैव अ सर्टिफिकेट। पहला पॉइंट, इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन मत रखिएगा। सर्टिफिकेट अगर आपने अपलोड किया है, परेशान नहीं होना है, आपके कैंडिडेचर को रद्द नहीं किया जाएगा। खुद का इनका ट्वीट बीपीएससी के चेयरमैन का आप देख सकते हैं इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जा करके। दूसरा क्या है कि लैंग्वेज पेपर को लेकर के बहुत लोगों को समस्या थी, तो एग्जामिनेशन के दौरान आप इन 3 में से लैंग्वेज पेपर को चुन सकते हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके पास चूज करने का ऑप्शन रहेगा, आप उसमें से जिसमें भी आप प्रेफरेंस देंगे या जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे आप उसको चुन करके एग्जामिनेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि सर्टिफिकेट नंबर कई लोगों के पास नहीं है। लोग परेशान हैं कि भाई सर्टिफिकेट नंबर के कॉलम में क्या भरें, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप वहाँ पर एनए के ऑप्शन में क्लिक करके आगे आप मूव कर सकते हैं, फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करके फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट नंबर नहीं भी है तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। एनए के ऑप्शन को लगा करके यानी कि नॉट अवेलेबल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात 4थे नंबर पॉइंट से क्लैरिफिकेशन में आप अगर देखिएगा कि सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेटों को लेकर के जो विवाद एक तरह से उत्पन्न हुआ है, तो बीपीएससी के चेयरमैन ने ये क्लियर किया है कि बीपीएससी के लिए ये नहीं है कि वो अपीयरिंग को मौका दे यानी कि अनुमति दे या नहीं दे। शिक्षा विभाग जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी करेगा बीपीएससी उसी दिशा निर्देश को फॉलो करने के लिए बाध्य है। यानी कि अपीयरिंग कैंडिडेटों को मौका देने का पूरा जो मसला, पूरा जो जवाबदेही है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर है। बीपीएससी का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसा क्लैरिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं। ये 4 पॉइंट्स हो गए। 5वें पॉइंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको बताया था कि एसटीईटी के कैंडिडेट 2019 में जिन्होंने जनरल में फॉर्म अप्लाई किया है, क्या वो ईडब्ल्यूएस में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, कई लोगों से मैंने बात भी की है और कई लोगों को यह सलाह भी दिया है मैंने। हालांकि फिर भी अंतिम निर्णय आपको लेना है, आप अपने स्तर से जानकारियाँ जरूर निकाल लें, मेरे कहने मात्र से आप कोई निर्णय ना लें। लेकिन अगर आप जनरल में फॉर्म डाले थे तो अभी आपके पास मौका है, आप ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डाल सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें परेशानियां कहीं नहीं होंगी, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष के लिए ही आपके जो वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होता है वो मान्य होता है और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 2022 और 2023 वित्तीय वर्ष के आधार पर होना चाहिए। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो जनरल में फॉर्म अप्लाई किए थे आप ईडब्ल्यूएस डाल सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप अपने स्तर से पता करके स्वविवेक से निर्णय लें, कोई बाध्यता नहीं है कि जो मैं कहूँ वही परम सत्य हो, आप अपने विवेक के अनुसार भी निर्णय ले सकते हैं। तो इन्हीं 5 पॉइंट्स, 5 क्लैरिफिकेशन के साथ इस वीडियो को हम यहीं छोड़े जाते हैं। अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। बने रहें हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।